तो टोडामल जी कहते हैं कि भाई तुच्छ बुद्धि संसार में बहुत हैं और वे वीतरागी मार्ग में भी भगवान को कर्ता धर्ता बना के भक्ति करते हैं। तो तुम ये मत समझ लेना कि भगवान कर्ता धर्ता है। जैन धर्म में तो भगवान परम वीतरागी देव हैं और वे किसी का अच्छा बुरा नहीं करते। ख्याल में है ना? तो फिर क्या है कि वे अच्छा बुरा नहीं करते। तो ये भजनों में लिखा है तो उसको व्यवहार नहीं का कथन जानना। कि तुच्छ बुद्धि लिख देंगे तो क्या होगा कि वो लड़ने आ जाएगा। और नीचे क्या लिख दिया कि व्यवहार नए झूठा है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो वहाँ टोडामल जी कहते हैं कि सो यह तुच्छ बुद्धियों की भूल है, कुछ मत में दोष नहीं है। वहाँ भी जिन मत का अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? प्रमाण विरुद्ध कथन क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि जो प्रयोजन भूत सात तत्व हैं, जो देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी परीक्षा करी जा सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? और परीक्षा जिसकी हो सकती है उसका तुम विरुद्ध कथन नहीं कर सकते। अब मान के चलो कोई कहता है कि भगवान अच्छा बुरा करते हैं, तो 1 मिनट में इस बात का खंडन होता है कि भगवान अच्छा बुरा नहीं करते। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको शास्त्र खोलने की जरूरत नहीं है। अब शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, ये बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरा सी बुद्धि लगाओ तो भिन्न भिन्न दिखते हैं। तो वो क्या कह रहे टोडामल जी साहब कि भाई प्रमाण विरुद्ध कथन कोई कर नहीं सकता। और कहीं आ भी जाए कैसे कि नेमिनाथ सौरीपुर में जन्मे थे कि द्वारका में जन्मे थे। अब इस बात की लड़ाई करें कि नहीं करें? करनी चाहिए कि नहीं करनी? करने वाले हैं सौरीपुर वाले जो इधर के हैं, वो कहते हमारे यहाँ जन्मे थे। तो ये कोई इससे तुम्हारी वीतरागता खंडित नहीं होती और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो जीव अपने अपने राग देश से अपने अपनी जगह का अपने अपने क्षेत्र का राग रखता है। तो वो चाहता है पूरी हिस्ट्री लोग झगड़ा करते हैं खूब जब हाँ बराबर बराबर समझ में। और क्या वो तो है ही, ऐसा ही है ऐसे। अरे भैया अपन किन किन चीज़ों में राग द्वेष करते हैं पता नहीं है। ये अनंतानुबंधी जो मिथ्यात्व क्या क्या झगड़े करावे जीव को पता नहीं। अपने ही देखो ना अपनी क्या दशा है। अपन वैसे शांत होकर बैठे रहेंगे, कुछ टेंशन नहीं अपने को, लेकिन दूसरे का सम्मान कर दें और अपना नहीं करें तो देखो कसाय कितना दुख देती है। एक एक कसाय कितना दुख देती है। श्री गुरु कहते जे कसाए अंदर भरी पड़ी है, जे तो तुझे द्रव्य क्षेत्र काल भाव किस किस भाव से राग करे, का राग करे। अभी जैसे कोई कहे अरे साहब उम्र की चर्चा चल रही हो और 60 साल वाले आदमी की प्रशंसा हो रही हो, तो ये सोचता है मैं 60 का क्यों नहीं हूँ। अब देखो कहाँ एकत्र हो गया है। उसमें कहे सीनियर सिटीजन को छूट मिलेगी, तो ये कहता है मैं सीनियर सिटीजन क्यों नहीं हूँ। देखो कहाँ लालच आ गया। कहाँ इतना बढ़िया 40 साल का युवा है, लेकिन वो जरा सा टिकट में या कहीं यार कंसेशन मिल जाती और मैं 40 ही का हूँ। तो अपन को एक श्री गुरु कहते कि भाई ध्यान से देखो ये मिथ्यात्व के कारण तुम कहाँ कहाँ एकत्व करते हो, सड़ी सड़ी गली गली चीजों में। तो वो कहते हैं कि सौरीपुर में जन्मे कि द्वारका में जन्मे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्मे हैं नेमिनाथ हुए हैं, मुद्दे की बात है। ये ध्यान है। तो कहते परंतु नगर में जन्म हुआ ये प्रमाण विरुद्ध नहीं है। अब वो द्वारका में हुए कि सौरीपुर में हुए इसकी कोई कीमत नहीं है। और देखो क्या कहते तथा अन्य मत में सर्वज्ञाधिक यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लो बहुत ध्यान से। ये तुच्छ बुद्धि की भूल बताई ना, ये तो मैंने अभी लेखक में बताई, ये वक्ताओं में भी होती है। तो वक्ता, अब क्योंकि वक्ता लेखक तो नहीं है, लिख तो नहीं रहा है वो, लेकिन वो प्रवचन करता है। तो प्रवचन करते समय वक्ता की जिम्मेदारी है कि वो जिस ग्रंथ को खोल के बैठा है और वहाँ जो अपेक्षा कथन है, जिस बात को वहाँ अगर वो द्रव्य नियोग है और भगवान आत्मा की चर्चा है,
तो वो उसे वहाँ पर मिलाकर कथन नहीं करना, क्योंकि श्रोता फिर कंफ्यूज हो जाता है। और अभी वर्तमान में अपने यहाँ अनेकांत और स्यादवाद अपन कभी भी सही समाज को समझा नहीं पाए। अपन अनेकांत और स्यादवाद समझाने कभी भी, क्यों कि होता क्या है कि एक विद्वान आया और उसने निश्चय की मुख्यता से कथन किया, और एक विद्वान आया उसने व्यवहार की मुख्यता से कथन किया। अब ये संजय जी आज भी प्रॉब्लम है कि श्रोता ये नहीं समझ पाता कि वो कथन निश्चय की मुख्यता से था और वो सही था, और जो व्यवहार का कथन व्यवहार से है, ये परमार्थ नहीं है, ये जानने योग्य है, श्रद्धान करने योग्य। व्यवहार के जितने भी कथन हैं वे जानने योग्य हैं, श्रद्धान करने योग्य। थोड़ा खतरनाक है कि नहीं? अब इसमें 3 अनुयोग जो है ना, वे जानने योग्य हैं, श्रद्धान करने योग्य नहीं है। केवल श्रद्धान करने योग्य द्रव्य अनुयोग है, क्योंकि वे 3 अनुयोग तो व्यवहार नहीं के हैं। कर्म के कारण जीव को सुख दुख होता है, कर्म के कारण जीव को मोह होता है, कर्म के कारण जीव अज्ञानी होती है। कौन सा कथन है? ऐसे ही मानना। अगर ऐसे ही श्रद्धान कर लिया तो 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा।